काजल हिंदुस्तानी हमारे साथ है, हिंदू एक्टिविस्ट। काजल जी, ये बताइए कौन हद पार कर रहा है यहाँ पे? एक तरफ कोर्ट के ऑर्डर से सर्वे टीम आगे जाना चाहती है, लेकिन मुस्लिम पक्षकार कह रहे हैं कि यहां से आगे नहीं जाएंगे, बैरिकेड पार नहीं करेंगे, यही हद है आपकी। कौन तय करेगा ये हद? जी का एक बयान था कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर का कि देश के सभी संसाधनों पर पहला हक जो है मुसलमानों का है, और क्योंकि ये माइनॉरिटी है और ये माइनॉरिटी कमीशन और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लेके बैठे हुए इस देश में, तो इनको लगता है कि हर जगह सब इनकी ही चलेगी। एक तरफ ये संविधान का ढिंडोरा तो पीटते हैं, पर दूसरी तरफ संविधान की ये लोग धज्जियां उड़ाते हैं, और वो इसलिए साबित होता है क्योंकि इन्होंने एक एप्लीकेशन दाखिल करी कमिश्नर को चेंज करने की, दूसरी इन्होंने दाखिल करी जिस पर दोनों कोर्ट ने खारिज किया, दूसरी इन्होंने दाखिल करी कि जो वीडियोग्राफी है उस पर स्टे लाया जाए, वो भी इनकी आज खारिज हुई। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, इसीलिए ये लोग सब बौखलाए हुए हैं। और रहा सवाल मस्जिद का, तो मैं न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को एक है ना खुलासा करना चाहती हूँ कि वहां पे कभी मस्जिद थी ही नहीं, वो एक अवैध ढांचा है, और वो अवैध ढांचे के अगर इनके पास में कागज है तो ये दिखाए। जैसे हमारे राम जी ने 500 वर्षों तक लड़ाई लड़ी और कागज दिखाए, सारे सबूत दिखाए, और राम जी का आज भव्य मंदिर बन रहा है, वैसे ये भी दिखाए। और दूसरी बात, ऑर्डिनरी कमीशन सर्वे अभी तो सर्वे करने आया है, एएसआई का सर्वे चालू होगा तब तो मुझे लगता है कि इनकी हालत और भी पतली होने वाली है, क्योंकि अभी एएसआई का सर्वे तो ये लोग होने ही नहीं दे रहे, इन्होंने उस पे भी स्टे लाया है। अगर इनको कानून और संविधान और कोर्ट पे इतना भरोसा है तो ये क्यों बार बार अडंगा डाल रहे हैं? और वैसे भी अगर इनको ऐसा लगता है कि ये हिंदुस्तान पर इनका कब्जा रहेगा, तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि देश लोकतंत्र से चलता है, शरिया से नहीं चलता, और यहाँ पे सभी नागरिकों। काजल हिंदुस्तानी हमारे साथ बनी हुई है। काजल जी, आरोप यहाँ पर ये लग रहा है कि ये देश जो है वो बीजेपी के संविधान से नहीं चलेगा और भाजपा हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश कर रही है इस मामले में। मैम थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। अनुराग भदौरिया जी का क्या प्रॉब्लम है कि इनका दिन सुबह भाजपा से शुरू होकर रात भाजपा पे खत्म होती है। ये अपने आप को इंटेलेक्चुअल तो कहते हैं, पर मुझे खुशी तब ज्यादा होती है जब ये इंटेलेक्चुअल तथ्य रखते हैं, इसके बजाय ये बेतुकी इररिलेवेंट बातें करते हैं। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा कि मुद्दे से भटका रहे, तो जब अनुराग भदौरिया को पता था कि आज का मुद्दा ज्ञान व्यापी मॉस्क पर चर्चा हो रही है और जो सर्वे उस पर चर्चा हो रही है, तो इन्हें आना ही नहीं चाहिए था, इन्हें महंगाई वाले मुद्दे की डिबेट में जाना चाहिए था। आप सबका टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? तीसरी बात, अब मैं इंटेलेक्चुअल तरीके से आपको जवाब देती हूँ और थोड़ा सा आपको इतिहास में ले जाती हूँ। इनको चुप करवाइए अनुराग जी, आप अपने मैचिंग का नींबू लेकर आए हैं, इनको चुप आप अपने मैचिंग का नींबू लेकर आए हैं, पर कच्चा है, कच्चा है। अभी रुक जाइए, आपने बात पूरी कर ली है। काजल जी बोलिए। मैम देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये एक अविवादित क्षेत्र है, वो समझना पड़ेगा। दिल्ली की कुछ महिलाओं ने मिलकर पिटीशन फाइल करी कि अविवादित जो क्षेत्र है जहाँ श्रृंगार गौरी का मंदिर है, वहां पे पूजा की अनुमति उन्होंने मांगी है। ये बहुत सिंपल बात है, इसको ये बहुत बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम पक्ष की ओर से, जिसमें कोर्ट ने ऑर्डर दिया, एक कमिश्नर तैयार करा, कमिश्नर को भेजा और कहा कि वीडियोग्राफी से पता करो और जो रिलीजियस कैरेक्टर है उसका पता लगाकर आप कोर्ट के समक्ष रखिए कि वहां पे अगर श्रृंगार गौरी का मंदिर है और ये अविवादित क्षेत्र है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, तो इस अविवादित क्षेत्र में अगर हम जा रहे हैं तो इनको दिक्कत क्या होती है? अब मैं इनको थोड़ा सा इतिहास में ले जाती हूँ, क्योंकि दर्शकों को इतिहास जानना भी बहुत जरूरी है कि 12वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन अहमद ने मंदिर के शिखर को ध्वस्त किया। 16वीं शताब्दी में ये ऐसा कहते हैं कि अकबर ने मंदिर बनाया क्योंकि इनको अकबर को महान बताना था। तो मैं आपको बता दूं कि राजा मानसिंह और राजा टोडरमल जो है अपने पूर्वज की क्रिया करवाने के लिए काशी गए थे। उस वक्त पूरे भारत में अकाल का माहौल चल रहा था और उस वक्त उनकी मुलाकात जगत गुरु श्री नारायण भट्ट से हुई। अकाल पे चर्चा हुई, तब जगत गुरु श्री नारायण भट्ट ने कहा कि मैं 24 घंटे में अकाल हटा सकता हूँ और बारिश ला सकता हूँ यदि अकबर जो है ये फरमान जारी करे कि यहाँ पुनः काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा का मंदिर बनेगा। ये बात आप पूरी सुन लीजिए, क्योंकि दर्शकों को तथ्य पता होना चाहिए। तब जो है वो लोग टोडरमल और मानसिंह गए अकबर के पास, किसी ने इस बात पे यकीन नहीं किया। अकबर ने फरमान बकायदा लिखकर दिया कि अगर 24 घंटे में जगत गुरु बारिश करवाते हैं तो मंदिर पुनः बनाया जाएगा। 24 घंटे में बारिश हुई, अकबर के फरमान के हिसाब से मंदिर बना। फिर औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त किया और ये जो बार बार कोर्ट में हलफनामा देते 1991 के पूजा स्थल अधिनियम की और 15 अगस्त
1947 का ये हवाला देते हुए बात करते हैं रिलीजियस कैरेक्टर की, तो ये कौन डिसाइड करेगा कि वहां मंदिर है या मस्जिद है? जो सर्वे की टीम है उनको आप जाने नहीं देते हो, बार बार स्टे लगाते हो। और ये जो फरमान की बात कर रहे हैं वो फरमान, रुक जाइए 1 मिनट दीजिए। 18 अप्रैल 1669 के दिन 17 जिलकदा हिजरी 1079 का फरमान था, जिसमें ये कहा था कि मंदिर को ध्वस्त किया जाए, पर वहां कहीं ये नहीं लिखा था कि मस्जिद बनाया जाए। तो ये जो मस्जिद भी बनी है वो भी अवैध मस्जिद है, इसके कोई ठीक है काजल जी, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं चाहिए। 5 सेकंड ठीक है, मैं 10 सेकंड देती हूँ अनुराग जी, 10 सेकंड में बात पूरी कीजिए। 5 सेकंड मैं ठीक है, मैं पूछ रहा हूं जो अभी देवी जी बोल रही थी उनसे बस इतना पूछ लीजिए, पूरा इतिहास उनको याद है 5000 साल पहले का। ललितपुर की बेटी के साथ अन्याय उसका नाम याद है उन्हें? अरे भाई साहब 5000 साल नहीं 1400 साल पहले का, और जब ललितपुर पर है ना डिबेट होगी तब आप आ जाना, आपको वहाँ पे भी मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अभी ये डिबेट जो है अवैध ज्ञान व्यापी मॉस्क की हो रही है, तो आप उस पर बात करो, हम सबका समय बर्बाद मत करो। ठीक है काजल जी, क्योंकि अब डिबेट क्लोज करने का वक्त है, मैं चाहूंगी जाते जाते आप ये बताएं, क्योंकि ये टकराव की स्थिति तो अब भी बनी हुई है। दूसरे दिन का सर्वे पूरी तरह से रोक दिया गया, पहले दिन हंगामेबाजी हुई, नारेबाजी हुई, लेकिन वीडियोग्राफी सर्वे होना है और मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि बैरिकेड से आगे नहीं जाना है। देखिए अगर वो सच्चे हैं तो उन्हें कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, उन्हें तो सामने से कहना चाहिए कि आओ और वीडियोग्राफी करो। और जो बार बार ये लोग स्टे लाने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार कोर्ट की ओर भाग रहे हैं वो बंद करें अगर वो सच्चे हैं तो। और जैसे भडोरिया भाई ने कहा कि जो झूठ है वो ज्यादा लंबा नहीं चलता, तो मैं भी एग्री करती हूँ। इतने सालों तक बहुत झूठ को बेचा गया, अब सत्य जो है परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और सत्य एक के बाद एक लोगों के सामने आ रहे हैं और देश की जनता भी समझ रही है कि देश के हित में क्या है। और रहा सवाल ये धार्मिक आस्था का, तो हर इंसान को अपना धर्म संभालने की धार्मिक आस्था की पूरी छूट है। और जो माता श्रृंगार देवी का जो मंदिर है उस पर जो अनुमति मांगी है, अगर वो सत्य है तो मिलनी चाहिए।